I support the bill and बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आदरणीय श्रीमती सीमा द्विवेदी जी। महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपके आभारी हूँ। अपने विद्वान माननीय मंत्री द्वारा प्रेस और नियतकालीन पत्रिका रजिस्ट्रेशन विधेयक 2023 को लाने का जो कार्य आज राज्यसभा में किया गया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बधाई देना चाहती हूँ और धन्यवाद भी देना चाहती हूँ कि आपने 1867 के उस काले कानून को समाप्त कर करके एक अच्छा कानून लाने का प्रयास किया है। महोदय, कितने आश्चर्य की बात है कि देश की आज़ादी 1947 में हो गई, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारा मौलिक अधिकार बन गया, लेकिन हमारा चौथा स्तंभ प्रेस एवं पुस्तक अधिनियम को 1867 को निरस्त करने का विचार पूर्व की किसी की सरकारों के मन में नहीं आया। महोदय, मैं प्रधानमंत्री जी की सहृदयता को धन्यवाद देना चाहती हूँ, उनकी सोच के प्रति आभार व्यक्त करना चाहती हूँ। वो कितने दयालु व्यक्ति हैं। आपने देखा होगा कि जब हम किसी मीडिया को कवर करते हुए टीवी में देखते हैं, अखबार में देखते हैं, वो अपने जान को जोखिम में डाल करके, कभी रेल दुर्घटना हुई, कभी आग लगी, कभी तूफान आया, कभी आंधी आया, कभी भूकंप आया, वो किस तरह से कवरिंग करते हैं। उनके ऊपर भी एक ऐसा कानून बनाया गया था जो बहुत ही खेद का विषय था। अभी हमारे तमाम विद्वान साथियों ने अपनी अपनी बातों को रखा है। मैं उनके साथ अपने को संबद्ध करते हुए ये कहना चाहती हूँ, आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कानून इसके पहले था, ये बड़ा ही तकलीफ वाला कानून था। किसी पुस्तक पर मुद्रक का नाम, मुद्रण का स्थान अथवा प्रकाशन का नाम स्पष्ट रूप से न छापने पर भी उसे कैद किया जा सकता है। 1867 अधिनियम में कई उल्लंघनों में प्रस्तावित 6 महीने जेल की सजा का प्राविधान हमारे संविधान मूल्यों के खिलाफ है। महोदय, मुझे लगता है यह विधेयक अखबार शुरू करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से सरल बनाने का प्रयास करता है और इस तरह सभी वर्गों और क्षेत्रों के लोगों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ का हिस्सा बनने के लिए प्रोत्साहित भी करता है। महोदय, यह हमारा विधेयक किसी समाचार पत्र के प्रकाशन और प्रिंटिंग प्रेस की जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष घोषणा दाखिल करने की बाध्यता को हटा देता है। इससे अखबार मालिकों को काफ़ी समय और मेहनत बचेगी और अखबार को पंजीकृत कराने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। मानवर, मैंने देखा है कई सरकारों में जो अखबार राष्ट्रवादी खबरों को छापती थी, अच्छी खबरों को छापती थी, मैंने उनको देखा है किस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, किस तरह से अखबारों को जलाया जाता था। मैंने देखा था कई स्थानों पर। मैं जिक्र करना चाहूँगी, अभी केरल की घटना को हम जिक्र करना चाहेंगे। वहाँ पर किसी एक पत्रिका ने एक राष्ट्रीय समाचार खबर का उल्लेख किया तो जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। ऐसी बहुत सी सरकारें हैं, ऐसी बहुत सी जहां पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं हैं, वहां पर मान्य देखने को मिलता है उनके ऊपर किस तरह से तानाशाही रवैया को किया जाता है। विधेयक किसी समाचार पत्र के प्रकाशन और प्रिंटिंग प्रेस की जिला मजिस्ट्रेट या स्थानीय प्राधिकारी के समक्ष घोषणा दाखिल करने की बाध्यता को हटा देता है। इससे अखबार मालिकों को काफ़ी समय और मेहनत बचेगी और अखबार को पंजीकृत करने की प्रक्रिया तेज और सरल हो जाएगी। महोदय, पत्रिकाओं के शीर्षक आवंटन और पंजीकरण की प्रक्रिया को एकल प्रक्रिया बनाकर सरकार ने लोगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता दिखाई है और व्यापार करने में आसानी के मंत्र के साथ साथ मीडिया को एक समृद्ध और विकसित वातावरण प्रदान करने का पूरा ध्यान रखा है। पंजीकरण प्राप्त करने की प्रक्रिया को निर्बाध और पारदर्शी बनाकर सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि विशेष रूप से छोटे और मध्यम प्रकाशकों द्वारा सामना की जा रही वर्तमान समस्या पूरी तरह से समाप्त हो जाए। अब प्रकाशकों और अखबार शुरू करने के लिए भौतिक दस्तावेज जमा करने, जिला मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने और अनुमति प्राप्त करने के लिए महीनों और वर्षों तक इंतजार करने की आवश्यकता नहीं होगी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी को एक अपना सुझाव भी देना चाहती हूँ। वैसे तो कानून बने हैं,
हम देखते हैं कभी मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम गलत तरह की टिप्पणियां भी होती हैं और कई कई साइडों पर अश्लील चीज़ों का भी प्रकाशन किया जाता है। महोदय, इसका प्रभाव हमारे युवा पीढ़ी पर पड़ता है, हमारे बच्चों को के मानसिक के दिमाग पर इसका बहुत गलत असर पड़ता है। मैं माननीय मंत्री जी को यह सुझाव रखना चाहती हूँ, इस कानून में थोड़ा सा इस बात की और चर्चा हो जाए और इसमें थोड़ा सा डाल दिया जाए कि अगर इस तरह से किसी प्रकार का कोई भी मीडिया हुआ, चाहे पत्र हुआ, चाहे प्रकाशन हुआ, चाहे टीवी चैनल हुआ, चाहे हमारा फेसबुक हुआ, कुछ भी हुआ, अगर किसी प्रकार का अश्लीलता वाला बोध होता है तो उसको समाप्त करने का कष्ट करें। और माननीय, मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, आप देखते होंगे हमारे घर में, आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे बच्चे अक्सर कार्टून देखते हैं। आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा, उस कार्टून में भी छोटी छोटी बातों का इशारा ऐसा होता है कि बच्चे समझते हैं कि ये भी कुछ गड़बड़ है। और मैं सरकार की इस प्रयास की बहुत सराहना करती हूँ, सरकार को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ कि इस काले कानून को समाप्त करके उन्होंने हमारे प्रेस के लोगों को भी आज़ादी से जीने का अधिकार दिया और हम आज़ादी का 75वां आज़ाद महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में यह कानून ला करके हमारे प्रधानमंत्री जी ने, हमारे मंत्री जी ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं अपनी तरफ से उनको ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।